जी। 2025 किस मूल्यांक के लिए अच्छा होने वाला है? तो 2025 बहुत पावर पैक्ड ईयर माना जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इमोशंस, कम्युनिकेशंस और एग्रेशन तीनों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है यहाँ पे। रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए कौन सी रेमेडी है? वो नंबर है 64900816। इस नंबर को आप लगातार चैंट कीजिए, अपने माइंड में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिखिए और इस नंबर को 45 टाइम्स रिपीट कीजिए। तो 2025 में कुछ ऐसी रेमेडीज करने से उनका बिजनेस ठीक हो जाए, ऐसा कोई रेमेडी मैं जानना चाहूंगी। कमल गट्टे होते हैं ना, वो आप कमल गट्टे के 21 दाने अपनी पॉकेट में रख लीजिए। साथ ही आपको श्रीम 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 वेलकम टू केजेड टॉक्स एंड मैं हूं आपके साथ यामिनी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आई हूं जहां पर हम 2025 से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको मिलवाना चाहूंगी डॉक्टर पूजा भाटिया से। हेलो मैम। हेलो हेलो यामिनी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। पूजा जी, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर पूजा भाटिया है। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम भारतीय विद्या भवन। 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में। एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टॉप न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़। इन सब में मेरे रेगुलर शोज आते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। और 14 साल मैंने कॉर्पोरेट में, मल्टीनेशनल्स में बहुत हाई लेवल पे जनरल मैनेजर पे एज जनरल मैनेजर वर्क किया है। And Very there was a nice. calling in 2009. I started with astrology की लर्निंग के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी शुरू किया एंड फाइनली 2014 में आई स्विच completely from corporate to astrology world. And since then I am 100% dedicated to this field. एंड बहुत सारे केसेस लिए हैं। अब तक 10 साल में ओवर 50,000 केसेस ले चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड वास्तु के, नेगेटिव एनर्जी के, न्यूमरोलॉजी के, नेम रेक्टिफिकेशन के। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पैशन को एक प्रोफेशन फॉर्म में ले लेते हैं एंड बिल्कुल। यू एंजॉय डूइंग दैट। यस। या बट मैं ये जानना चाहूंगी, बिकॉज आप कॉर्पोरेट में थे तो आपने एस्ट्रोलॉजी की तरफ मूव क्यों किया? देखिए, बचपन से ही ना मुझे थोड़ा सा शौक था कि मैं लिंडा गुडमैन में ज़ोडिएक साइंस वगैरह बहुत पढ़ती रहती थी। ओके। तो वहाँ पे धीरे-धीरे ये शौक डेवलप होना शुरू हुआ। तो एक बार हम लोग किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा नया सीखना चाहिए। हाउ दे गेट टू नो कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा फ्यूचर कैसा बिल्कुल। होगा। तो थोड़ी-सी एक्साइटमेंट हुई। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में मेरा थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट था, ज़ोडिएक साइंस में। तो भारतीय विद्या भवन के फॉर्म्स निकले हुए थे। ओके। तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से फिर मैंने 2 इयर्स का कंप्लीट डिग्री कोर्स किया। ओके। और जैसे-जैसे पढ़ते जाते थे, साथ-साथ छोटी-छोटी प्रेडिक्शंस देते जाते थे, तो अच्छा लगता था जब वो प्रेडिक्शंस आपकी सही निकलती थी, एक्यूरेट बिल्कुल। निकलती थी। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे-धीरे। और माइंड में था कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती थी, नाइट शिफ्ट होती यस, थी। राइट। तो लगता था कि नहीं, कुछ अपना करना है लाइफ में। ओके। तो फिर फाइनली आई स्विच टू एस्ट्रोलॉजी। वेरी नाइस। मैं जानना चाहूंगी कि लोगों के बीच एस्ट्रोलॉजी को लेके सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी वैसे तो एक परफेक्ट साइंस है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय विद्या भवन में जिस तरह से हमने पढ़ाई करी है, हमें एस्ट्रोलॉजी के पीछे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं ओके। कि यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं वो कितने डिग्री, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स पे क्या इफेक्ट देते हैं। सो देयर इज द परफेक्ट साइंस बिहाइंड इट। Yeah, बट right. कई लोग एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल अंधविश्वास की तरह लेते हैं। हाँ जी। वो कहते हैं कि हम तो इन सब चीजों में नहीं मानते हैं, बिल्कुल। हम तो कुंडली वुंडली में नहीं मानते हैं। बट एक्चुअली में इट्स अ परफेक्ट साइंस। ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको एक गाइडिंग टूल की तरह लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ओके। ठीक है, आप इसमें अंधविश्वास में मत पड़िए। मैं तो खुद कहती हूँ कि अंधविश्वास में मत पड़िए। हाँ जी। कई लोग होते हैं जो राहु केतु शनि के नाम पे बहुत डराते हैं लोगों हाँ, को। बिल्कुल लोगों को वो डर बैठ जाता है कि हमें कुछ नेगेटिव नहीं सुनना। लेकिन वो जो चीजें होती है ना, देखिए, राहु केतु शनि ये हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो, किस एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हो। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग डर का बिजनेस करते हैं। डर का बिजनेस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास कोई आएगा तो वो गाइडेंस लेकर जाएगा। अगर नेगेटिव भी दिख रहा होगा ना, तो आपको उसको इस तरीके से बताना है कि वो उस चीज से गाइडेंस ले।
कि अगर मुझे दिख रहा है कि अगले 6 महीने आपके फाइनेंशियली थोड़े लो जाने वाले हाँ हैं, जी। तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि थोड़ा सा सेविंग्स अपनी एक्स्ट्रा करो। इफ यू टेक बिल्कुल। इट एज अ गाइडेंस, हम्म। देन इट विल बी गुड फॉर यू। यस। वही आप डर जाओगे, घबरा जाओगे कि नहीं मेरे पास तो पैसे की कमी हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव सेंस में नहीं जाएगा, हाँ जी। राइट? ऐसी इसी तरीके से अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देख लेते हैं कि किसी का खराब समय आने वाला है हेल्थ वाइज, या किसी का कोई एक्सीडेंट होने वाला है, हाँ जी। अगर हम आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं कि ये 6 महीने आप ड्राइविंग थोड़ा ध्यान से करो, बिल्कुल। व्हाट्स द हार्म इन दैट? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक तरह से सतर्क कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ राइट। दैट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। और बिल्कुल। ऐसा हुआ भी है कि बहुत से क्लाइंट्स को हमने बोला भी है कि नेक्स्ट 6 मंथ थोड़ा ड्राइव स्लो करना, आराम से करना। उनके एक्सीडेंट्स हुए एंड बिलीव उन्होंने बोला कि पूजा जी आपने रेमेडी दी थी तो बहुत मेजर एक्सीडेंट से हम बच गए, छोटी मोटी ही खरोंचाई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो टेक इट एज अ गाइडिंग टूल, उसको डर का बिजनेस मत बनाइए। इवन जो लोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए ये, और साथ ही इसको एज अ गाइडेंस टूल ले, क्योंकि कई बार हम लोग ना लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं लाइफ में कि बिल्कुल। हम कभी हमें लगता है कि हम चलो कपड़े का बिजनेस कर लें, कभी हमें लगता है कि चलो हम प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ कर लें। यस। लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत होती है। तो आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा हाँ और कौन जी। सी दशा में देगा, हम्म। वो गाइडेंस अगर आप हमसे ले लें, हम्म। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी नेगेटिव है या किसी भी तरह की हम कुछ मिसगाइड किसी को करेंगे, यस। राइट? अब अगर आपका टाइम सही नहीं है और आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो और वो तो वो आपको डूबेंगे। रिजल्ट ना दे, बिल्कुल। तो क्या फायदा? यही मैं आपको बताऊं कि 3 महीने रुक जाओ, 3 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करना, हाँ जी। तो क्या हार्म है? 3 महीने आपका पैसा ही बच रहा है ना। एक बिल्कुल। छोटी सी गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। ओके। और साथ ही अगर मैं बोलूं कि नहीं आपका बिजनेस प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं, आप इस तरह से कपड़े का बिजनेस करो या कोई होटल इंडस्ट्री का बिजनेस करो जो आपको ज्यादा सूट करेगा, तो पैसा तो आप ही का है। अगर आप उसको Yes. सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। बिल्कुल तो होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी को लोगों को नेगेटिव सेंस में लेना चाहिए, उसको एज ए गाइडिंग टूल लो, और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसको लेके। बिल्कुल ठीक। तो एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत सारी रेमेडीज बताते होंगे, तो क्या सारी रेमेडीज ही फॉलो करनी चाहिए या कुछ रेमेडीज को फॉलो करने से ही काम बन जाता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरह की रेमेडीज एप्लीकेबल हैं, ठीक ओके। है? जैसे आप मेरे पास आए, आपने अपना डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ बताया, मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा और हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी लाइफ में जो इश्यू है, उस हिसाब से मैं आपको रेमेडीज दूँगी। अगर ओके। मैरिज रिलेटेड इश्यू है, शादी नहीं हो रही है, तो मैं शादी की रेमेडीज दूँगी। हाँ अगर जी। जॉब चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं जॉब चेंज की रेमेडीज दूँगी। तो आप उसी हिसाब से रेमेडीज कीजिए और आप देखिए। और मैंने बहुत लोगों से यही बात बोली है कि आप रेमेडीज कीजिए विदाउट एनी डाउट एनर्जी। कुछ लोग ना बहुत डाउट एनर्जी डाल देते हैं हाँ कि जी। हम ये कर तो रहे हैं, पता नहीं काम हमारा होगा या नहीं होगा, पता नहीं इनसे कुछ होता भी है या नहीं है, इस तरह से रेमेडीज करने से। अगर आप डाउट एनर्जी डालोगे ना, तो आपका काम कभी नहीं होगा। ओके। देखिए यूनिवर्स भी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी पर ही चलता है। बिल्कुल। अगर आप खुद पर भी डाउट करोगे तो आप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल। बात मानते हो? आप यस। इंटरव्यू देने जा रहे हो कहीं और इंटरव्यू के टाइम पे आपने खुद पे डाउट डाल दिया कि मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपने एक बिल्कुल। डाउट एनर्जी खुद के कॉन्फिडेंस पे डाल दी। हाँ। आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो अंदर से, तो कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? राइट। सेम थिंग गोज विद द रेमेडीज। अगर आप रेमेडीज करते टाइम पूरी श्रद्धा से करो, मतलब मेरे तो कुछ क्लाइंट्स हैं कि मैं आंख बंद करके उन्हें कुछ भी दे दूं ना, वो इतनी श्रद्धा से और इतनी डेडिकेशन के साथ वो रेमेडी करते हैं और उनको उसका असर भी होता है। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड हाउ मच ट्रस्ट यू हैव ऑन द एस्ट्रोलॉजर एंड ऑन द रेमेडी। जैसे कि आप वास्तु में भी हैं, तो जी, आप सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या देखती हैं जो हर किसी के घर में होती है? देखिए कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। एक तो जब जब हम वास्तु विजिट करते हैं, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों ने टॉयलेट बना रखे हैं। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है वो सबसे खराब होता है वास्तु में। उससे क्या होता है, घर की फीमेल्स जो होती है ना, वो बीमार होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है, घर की तरक्की बहुत ज्यादा रोकता है। ओके। और उसका ना कोई सोल्यूशन भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम हाँ। सोल्यूशन कर देंगे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का, बट नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली में मेजर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उसका एक ही ओके। सोल्यूशन होता है कि आपको उस टॉयलेट को वहां से हटाना ही पड़ेगा। ओके। देखिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन समझिए, ये जो होती है ना, भगवान का स्थान होता है। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट कुबेर, लक्ष्मी, बिल्कुल। ये भगवान का स्थान माना जाता है। अगर वहां पे आपने टॉयलेट रख दिया, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द हाउस। राइट। ये बहुत जगह हम जाते हैं, हमने देखा है कि हर जगह गलत बना होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप भी जब लोग
कोई घर शॉर्टलिस्ट करते हो तो सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान जरूर देना चाहिए, और खास करके वॉशरूम्स आपके किस साइड पे हैं वो बहुत जरूरी होता है। ओके। साथ ही कुछ लोग होते हैं जो जैसे घर के बच्चे होते हैं उनको ना साउथ वेस्ट जोन में डाल देते हैं उनका बेडरूम। ओके। साउथ वेस्ट जोन जो होता है ना बहुत ही पावरफुल जोन होता है। ओके। वो एक्चुअली में घर के मालिक का जोन होना चाहिए, जो अच्छा। अर्निंग मेंबर है, जो मेन अर्निंग मेंबर है उसका होना चाहिए, जिसका घर पे कंट्रोल रहे। ओके। अगर आपने साउथ वेस्ट जोन पे बच्चों का रूम बना दिया हाँ जी। तो बच्चे बहुत ज्यादा आपके एडमेंट हो जाएंगे, ओके। आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, और बिल्कुल लिटरली आपके हाथ से निकल जाएंगे, सिर पे चढ़ के लिटरली डांस करेंगे बच्चे अगर साउथ वेस्ट जोन पे कर दिया। हमने बहुत घरों में बच्चों का रूम चेंज करवाया है, और रूम चेंज करवाने के बाद बच्चों के बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। ओके। तो मतलब वास्तु की कुछ इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम न्यू ईयर की तरफ चलते हैं। जैसे कि 2025 आने वाला है, जी तो किन राशियों के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है? देखिए 2025 की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से 2025 का अगर आप टोटल करते हो तो 9 पे आता है, तो ये मंगल का नंबर होता है, मार्स ओके। का। मार्स का नंबर बहुत एनर्जी भरा होता है, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट प्लैनेट माना जाता है। जैसे हमने 2024 का टोटल किया तो 8 आया, शनि का नंबर हाँ आया। जी। तो 2024 में सबने बोला कि अच्छे कर्म करो, चीजें थोड़ी स्लो होंगी लेकिन आपको जरूर मिलेगी, राइट। बिल्कुल। तो जब हम न्यूमरोलॉजी के 1 to 9 साइकिल्स की बात करते हैं तो 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। तो ओके। 2024 में जिन लोगों के काम स्लो हुए, जिन लोगों ने मेहनत करी या काम अटके, अब 2025 में रिजल्ट आएगा उस चीज का। आप ओके। ये समझिए कि कंप्लीशन स्टेज पे आ रहा है 1 to 9 नंबर का साइकिल। हुँ। तो ऑब्वियसली, और 2025 को अगर हम देखते हैं तो 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है। ओके। 2 नंबर हमारा मून का होता है, ओके। तो मून एंड 5 नंबर हमारा मर्करी का होता है। तो हुँ। मून एंड मर्करी का कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पे मार्स की एनर्जी आ रही है। तो ओके। ओवरऑल अपने आप में बहुत पॉजिटिव साल है। बस ये है कि लोगों को थोड़े से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि 2 की ओके। एनर्जी बहुत ज्यादा है। साथ ही कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 2025 की आपकी जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो कम्युनिकेशन से सॉल्व होगी। वो भी इमोशंस को कंट्रोल करना है और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। और क्योंकि मंगल का नंबर है तो बहुत हाई एनर्जी है इस हाँ साल में, जी। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, तो थोड़ी सी अपना एग्रेशन कंट्रोल करना है। ओके। सो ओवरऑल 2025 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पीरियड, बट आपको इमोशंस, कम्युनिकेशंस और एग्रेशन, इन 3 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ओके। ये चीज है। और इसके अलावा अगर आप जहां तक राशियों की बात कर रहे हैं, तो राशियों के हिसाब से देखिए बहुत से लोगों की 7.5 चल रही थी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। चल। तो 7.5 में मेजर अगर मैं इम्पैक्ट देखती हूँ तो मकर राशि पे 7.5 चल रही थी। ओके। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट 2025 में मकर राशि वालों को मिलने वाला है, क्योंकि उनकी 7.5 जो है मार्च एंड में खत्म होती हुई नजर आ रही है। इट्स अ ओके। बिग रिलीफ फॉर देम, क्योंकि अब जितने उन्होंने 7.5 साल में अप्स एंड डाउन देखे थे, अब उनका टाइम आ गया है कि वो वापस जाती हुई 7.5 उनको बहुत कुछ देकर जाने वाली है। ओके, वेरी और नाइस। साथ ही हम एक्वेरियस की यदि बात करते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि का 7.5 का दूसरा ढैया चल रहा था। ओके। अब शनिदेव जो है कुंभ से मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो उनका सेकंड फेज ऑफ 7.5 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ओके। सेकंड फेज जो होता है ना काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फेज होता है। तो कुंभ राशि वालों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। हालांकि उनकी 7.5 खत्म नहीं होगी, बट उनको काफी रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, उनकी हेल्थ काफी इंप्रूव होनी शुरू होगी, और जो भी अटके हुए काम है वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। ओके। हालांकि उनको 7.5 का इफेक्ट अभी भी फील होगा, क्योंकि उनका एक लास्ट फेज बचेगा, बट स्टिल दे आर वेरी मच रिलीव इन ओके। 2025। साथ ही हम जैसे कैंसेरियंस की बात करते हैं, कर्क राशि की और वृश्चिक राशि की, इनकी ढैया चल रही थी, ओके। इनकी ढैया खत्म हो जाएगी, तो इनको भी बहुत रिलीफ मिलने वाला है। इनके लिए भी गुड न्यूज है कि अब इनके हेल्थ इश्यूज या जो भी काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। वेरी नाइस। मतलब बहुत सारी राशियों के लिए शुभ होने वाला है बिल्कुल 2025। बिल्कुल, बहुत सारी राशियों के लिए शुभ होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि किस राशि के लिए थोड़ा सा टफ रहने हाँ वाला है, जी। तो मीन राशि, क्योंकि ओके। मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो जिनका चंद्रमा मीन राशि का है उनके लिए काफी टफ फेज स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फेज स्टार्ट होने वाला है, ओके। हेल्थ का उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसी बात नहीं है कि 7.5 हमेशा नेगेटिव ही करती है, सेकंड फेज हमेशा नेगेटिव ही करती है, ये ना आपको और मेहनत कराएगी,
और मेहनत करेंगे तो आपको उसके थर्ड फेज में आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल। इसलिए साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी आपको लाइफ में आती है बहुत कुछ सिखाने के लिए। इन 7.5 साल में आप देखिएगा कि आपकी जो भी आपके बहुत क्लोज वन थे ना, जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, हाँ जी। उनके आपको रियल फेसेस नजर आएंगे। आपको हम्म। सही गलत अपने पराये की पहचान होगी इन 7.5 साल में। ओके। और इसके अलावा मेष राशि की जो है 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो मेष राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। उनको शायद थोड़ा सा इफेक्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा 2025 में। राइट। तो जैसे कि हमने अभी साढ़े साथी के बारे में बात की, साढ़े साथी के कुछ फेजेस होते हैं जी जिसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो जी। मैं जानना चाहूंगी वो फेजेस क्या होते हैं। देखिए, 7.5 जो होती है 7.5 साल की होती है और इसके 2.5 2.5 साल के 3 फेजेस होते हैं। ओके। जब आपकी जिस राशि में चंद्रमा है, हाँ जब जी। शनि उससे 12वीं राशि में गोचर कर जाए ट्रांजिट में, तो कहते हैं 7.5 शुरू हो गई है। अब ओके। जैसे हम कह रहे हैं कि मीन राशि वालों की 7.5 का सेकंड फेज है, ओके। तो जिनका मून जो है पाइसिस में है उनका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। ओके। इसी तरह मेष राशि वालों का अब जो है 7.5 में शनि जो है अपनी राशि से 12वें स्थान में यानी कि पाइसिस में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी 7.5 का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा। तो ये 3 फेजेस में होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज। फर्स्ट में 7.5 के आपको थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हालांकि 7.5 सबके लिए खराब नहीं होती है। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं लाइफ में। ओके। ठीक है? फर्स्ट फेज़ कई लोगों का मैंने बहुत अच्छा देखा है कि आपकी कुंडली में शनि किस तरीके से विराजमान है, किस तरीके से बैठे हैं, आपके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं, आपकी ट्रांज़िट ऑफ प्लैनेट्स में आपकी ग्रह दशा, आपकी गोचर में क्या दशाएँ हैं, आपकी कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन सब बिल्कुल। चीज़ों पे बहुत मैटर करता है। और 7.5 हमेशा डाउनफॉल नहीं देती है। 7.5 में मैंने बहुत लोगों को राइज़ करते हुए देखा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने हैं। ओके। ठीक है? तो 7.5 से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चैलेंजिंग ज़रूर होती है और वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे करेंगे, तो आपको 7.5 बहुत अच्छे फल देके जाएगी। अगर मैं अपनी खुद की 7.5 की बात हाँ करूँ, तो जी। मैंने प्रोफ़ेशनली बहुत राइज़ किया है। मैं कॉर्पोरेट में थी, मैंने डबल प्रमोशंस 2 बार लिए अपने 7.5 राइट। राइट? तो आप हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो, अपना पॉज़िटिव अपना माइंडसेट रखो और सिर्फ़ हार्ड वर्क करते रहो। आपको 7.5 कभी तंग नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया कर्मों के अकॉर्डिंग मतलब साढ़े सात ही से भी आप निकल सकते हो। तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है और कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन आप कर्म ऐसे रखो वो मतलब आप उससे निकल जाओगे उस फेज़ से। बिल्कुल, देखिए फ्री विल ज़ोन हमेशा होता है। आप पास्ट लाइफ़ से अपने क्या कर्म लेकर आए हो, उसके बेसिस पे आपका एक नेटल चार्ट बनता है। आप जिस डेट पे पैदा होते हो, जिस टाइम पे पैदा होते हो, उससे एक आपका हॉरोस्कोप रेडी होता है, ओके। राइट? वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कार्मिक पैटर्न्स कि आपने पास्ट लाइफ़ में क्या किस तरह के कर्मास किए थे और इस लाइफ़ में आपने उन कर्मों को आप कैसे सेटल डाउन करोगे। देयर इज़ ऑलवेज़ अ फ्री विल ज़ोन जहाँ पे हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को सुधार सकते हैं। ओके। अब कइयों की लाइफ में आपने देखा होगा कि मैरिड लाइफ बहुत खराब होती है, बिल्कुल। राइट? अब कई हमारे पास केसेस आते हैं जो बोलते हैं कि हमें हमेशा लव रिलेशनशिप में धोखा ही मिलता है। हाँ जी, हाँ क्यों जी। मिलता है? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ कर्मास उनके खराब है। तो वो उनको पास्ट लाइफ कार्मिक हीलिंग्स करवानी चाहिए, अपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी चाहिए। ओके। ठीक है? हाँ जी। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस डिफरेंट ऐसे होता है जैसे मैरिज तो हो गई, बच्चा नहीं हुआ, हाँ जी। ठीक है? तो कहीं न कहीं उनका लाइफ पर्पस सिर्फ़ अपना बच्चा पालना नहीं होता है। हुँ। उनका लाइफ पर्पस होता है एट अ लार्ज स्केल आप ऑर्फन्स को अडॉप्ट करो। आप जो ओके। छोटे-छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प करो। तो हुँ। दे हैव अ बिगर लाइफ पर्पस। तो आपको अपना लाइफ पर्पस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? क्या रीज़न है? क्या मैं इससे कुछ बड़ा करने के लिए इस लाइफ में मेरा कुछ मकसद है? तो ये ओके। मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो ये मत समझिए कि आपकी किस्मत खराब है। यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर इन योर लाइफ। इवन ओके। अगर आपको कभी भी जॉब भी नहीं मिल रही है ना,
और आप बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, एम आई मेंट फॉर दिस और नॉट, मे बी यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, मे बी यू आर मेंट फॉर बिजनेस, यू आर नॉट मेंट फॉर जॉब। मतलब होप्स नहीं खोलनी चाहिए। अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर थी और मैं डिप्टी मैनेजर का इंटरव्यू देने गई थी। मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू था और मुझे पूरी होप थी कि मेरा यहाँ हो जाएगा, बट आई गॉट रिजेक्टेड एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि कमाल है, मेरा रिजेक्शन हो गया। कुछ टाइम बाद मैंने एक मैनेजर की जॉब का इंटरव्यू दिया और वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यूनिवर्स चाहता था कि मैं एक लेवल जंप मार के सीधा असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाऊं, इसीलिए मेरे को डिप्टी मैनेजर के लिए रिजेक्ट कर दिया। सो आप हमेशा ध्यान रखना, समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा और बेहतर मेरा इंतजार कर रहा है। और उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है। बिल्कुल, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी में भी हैं, तो जी। 2025 किस मूलांक के लिए अच्छा होने वाला है? मैं मूलांक वाइज थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया 2025 में 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो 2025 आप देखिए एक तरह से बहुत पावर पैक्ड ईयर माना जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इमोशंस, कम्युनिकेशंस और एग्रेशन तीनों का कॉम्बिनेशन बनने वाला है यहाँ पे। राइट, अगर मैं मंडेन लेवल पे या फिर आपको वर्ल्ड लेवल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट या बाय कोर्ट, जो कि लोगों के इमोशंस को, लोगों के सेंटिमेंट्स को हिट करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड में जो लोग हैं, जैसे कहते हैं ना, सड़कों पर उतर आके बिल्कुल प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और बड़े बड़े जुलूस निकले, तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स 2025 में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम मूलांक की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 1 to 9 देखते हैं। तो 1 नंबर अगर मैं बात करूं, तो एक नंबर के जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जी जो है सन की एनर्जी होती है, क्योंकि 1 नंबर जो है सन से रूल होता है। अब वो ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितना 1 बढ़ता जाएगा ना, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा 1 होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड और प्राउड दे देता है। तो 1 नंबर की एनर्जी बहुत हाई होती है, ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, लीडरशिप क्वालिटीज होती है 1 नंबर वालों में। और अब 1 नंबर अगर मैं बोलूं, तो ये सूर्य का नंबर होता है, और सूर्य और मंगल जो होता है सेनापति होता है। तो सूर्य राजा हो गया और मंगल सेनापति हो गया। तो 1 नंबर वालों के लिए 2025 बहुत ग्रेट जाने वाला है, बहुत ही पावर पैक, बहुत ही एनर्जेटिक ईयर जाएगा। उनके बहुत से काम जो हैं बनेंगे इस साल में, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य भी बहुत हाई एनर्जी होता है और मंगल भी बहुत हाई एनर्जी होता है। तो उनको थोड़ा सा काम डाउन रहने की जरूरत है। ओवरऑल 2025 नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, नई चीजें शुरुआत होंगी, नए काम शुरू करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। वही बात करती हूँ नंबर 2 की, तो 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में मून का नंबर होता है। तो मून हमारे इमोशंस का कारक होता है। अब 2025 में मैंने आपको बताया कि 2 बार तो 2 आ रहा है, तो मून की एनर्जी बहुत आई है। तो 2025 में जिन लोगों का टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ 2 आ रहा है, उन लोगों को अपने इमोशंस पे खास कंट्रोल रखने की जरूरत है। 2 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल होते हैं। तो 2025 में इमोशंस के बेसिस पे कोई भी डिसीजन ना लें, भावुक होके, सेंटिमेंटल होके डिसीजन ना लें। उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन 2 नंबर वालों को ना हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए ना उन लोगों को, तो वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। जैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा शाय हूँ अगर मैं 2 नंबर की हूँ, लेकिन मुझे 9 नंबर वाले का सपोर्ट मिल गया जो बहुत एग्रेसिव है, आउटगोइंग है, तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी उसके सपोर्ट से। तो 2 नंबर वाले जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, प्रैक्टिकल उन्हें बहुत ज्यादा होने की जरूरत है 2025 में। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर जो होता है हमारा जुपिटर का नंबर होता है। 3 नंबर वाले जितने भी होते हैं ना, दे आर वेरी वाइज। एक तरह से मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा उनमें क्वालिटीज होती है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। गुरु जो होता है, अब आप देखिएगा 3 नंबर वाले जितने भी होते हैं ना, उनको ना लोगों को गाइड करना, कभी गलत सलाह नहीं देंगे, वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे। चाहे आपका दुश्मन भी होगा ना, 3 नंबर वाले आपको अच्छी सलाह ही देंगे। तो 3 नंबर वाले अगर आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनकी सलाह जरूर सुना कीजिए। ठीक है।
तो 3 नंबर वालों के लिए अगर मैं बोलूँ कि गुरु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव बन रहा है इस साल के लिए। तो 3 नंबर वालों के लिए भी कुछ नया एक्सपेंशन एजुकेशन की फील्ड में, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, अगर आप कंसल्टिंग की फील्ड में हैं, तो 2025 आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारा होता है राहु का नंबर। राहु जो होता है ना, बहुत ही जैसे कहते हैं ना मायावी ग्रह होता है। तो राहु वाले जो बंदे होते हैं ना, वो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट लोग होते हैं। मतलब उनको ना बहुत अच्छे से घुमाना आता है लोगों को। देखिए, हर नंबर के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। तो 4 नंबर वाले ना बहुत वॉलेटाइल, हाई एनर्जेटिक होते हैं, काफी एम्बिशियस होते हैं, टेक्निकल माइंडेड होते हैं। 4 नंबर अब राहु है और मंगल है। राहु और मंगल की ना बहुत ज्यादा बनती नहीं है आपस में, क्योंकि कुंडली में भी जब आप राहु मंगल की युति हो जाती है तो वो अंगारक योग बना देता है। तो 4 नंबर वालों के लिए इस साल अपना एग्रेशन कंट्रोल में रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं कई बार 4 नंबर वाले, तो उनको अपने मूड्स कंट्रोल रखने की जरूरत है। डेडिकेशन से, फोकस से अगर काम करेंगे तो 2025 उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा मर्करी का नंबर होता है, बुध का नंबर होता है। अब 2025 में 5 नंबर हमारा आ रहा है। तो 5 नंबर वालों के लिए ये साल कम्युनिकेशन के फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं, 5 नंबर वाले इस साल खुल के कम्युनिकेट करें, अपने प्लान्स डिस्कस करें। आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जाएगा 2025। अगर आप अच्छे से हर चीज को डिस्कस करके करेंगे, अपने सीनियर से, अपने घर वालों से, जिसके भी आप क्लोज हैं, उनसे डिस्कस करके अगर आप काम करेंगे, आपका 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर हमारा वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर। 6 नंबर वाले जितने होते हैं ना, बहुत स्टाइलिश होते हैं, उनको हर चीज का बहुत शौक होता है, शौकीन किस्म के होते हैं। 6 नंबर शुक्र का नंबर बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना ब्रांड कॉन्शियस बड़े होते हैं, स्टाइलिंग करना उन्हें बहुत पसंद है, हर चीज क्वालिटी की होनी चाहिए। तो 6 नंबर वालों के लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। उनकी बहुत सारी चीजें जो है पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्र का नंबर है, और शुक्र और मंगल जब मिलते हैं तो एक बहुत हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं। खास करके रिलेशनशिप्स में अगर मैं बोलूँ तो वीनस मार्स कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में बहुत हाई एनर्जी का करते हैं, और आपस में ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो 6 नंबर वालों के लिए भी ये साल अच्छा है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन रहेंगे, बट ओवरऑल साल अच्छा जाएगा। मतलब रिलेशनशिप्स में अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप्स में अच्छा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन रिलेशनशिप्स में आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं गुस्सा और इरिटेशन लेवल हाई कर देता है, राइट। तो थोड़ा सा संयम से, जैसे कि मैंने बोला है कि 2 की एनर्जी भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है और गुस्सा भी नहीं करना है, ठीक है। अगर 6 नंबर वाले रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो इस साल थोड़े से प्रैक्टिकल होके जाएं, इमोशनल नहीं होना है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप। बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर होता है। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं। केतु वाले बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स इनमें हाईली, मतलब बहुत ज्यादा ही होते हैं, मैं ये बोलूंगी। हर चीज को घुस घुस के सोचना, समझना और डिटेलिंग में बहुत ज्यादा जाते हैं 7 नंबर वाले। 7 नंबर वालों के लिए 2025 साल अच्छा जाएगा, मिला जुला जाएगा, मैं ये बोलूंगी। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है कभी कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। हालांकि केतु वाले जितने हैं, जितने इस साल में कामली काम करेंगे, बहुत शांति से अपने चीजों को डिटेल में जाके अगर वो अपने काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का है, तो उनके काम भी इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। शनि आप देखिए ऐसे बनाते हैं तो ये इन्फिनिटी का साइन बनता है। 8 नंबर वाले जो होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि महाराज बहुत कर्म के कारक हैं, तो आपको बहुत हार्ड वर्क कराएंगे। और मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जनरली एस्ट्रोलॉजी में बहुत ग्रेट नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन 8 नंबर वाले जितने 2024 में जितने उनके काम स्लो हुए थे, जो उन्होंने मेहनत की थी, 9 नंबर आते ही 2025 में उनकी चीजें कंप्लीशन स्टेज में आएंगी। वो कुछ नया करेंगे, नया एक्सपैंड करेंगे। तो ओवरऑल हार्ड वर्क उनको इस साल पे करने वाला है। फाइनली आते हैं 9 नंबर, जो कि मंगल का खुद का नंबर है। मंगल का ही साल है और मंगल का ही आपका नंबर है 9 नंबर। तो ओवरऑल बहुत पावर पैक्ड ईयर है आप लोगों के लिए। बस हर चीज में
बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है, एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा कंट्रोल में रखना है। आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, बस जल्दबाज़ी नहीं करनी है और खुद को पॉज़िटिव रखिए। आपकी लाइफ़ में कुछ नया और बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव होनी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं 9 नंबर वालों को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी हो, वो इस साल आपका खत्म हो जाएगा और कुछ नया शुरू होगा अगले साल। ओके। मतलब ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि जो नया साल आ रहा है वो इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है। जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन बहुत लोगों को करना होता है। जी। तो आपके अकॉर्डिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या न्यू रिजोल्यूशन किस राशि के लिए मतलब सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस तो हर कोई लेता है, हाँ जी। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या आपके क्या गोल्स हैं इस साल के, नए हुँ। साल के। कई लोगों को लगता है कि इस साल मुझे फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देना है। हाँ। इस साल मुझे जो है अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करना है। इस हाँ साल मुझे जी। अपना कम्युनिकेशन स्किल करना है। इस साल मुझे अपना नया बिज़नेस सेटअप करना है। हाँ तो जी। हर एक का अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेज़ोल्यूशन होता है। ओके। तो अब न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने बोला 2025 का टोटल 9 मंगल पे आ रहा है। हाँ। तो मंगल अगर हम एनर्जी और ऊर्जा का कारक मानते हैं, तो इस साल अगर आप अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, हुँ। ठीक है? जितना हो सके अगर आपकी एक्सेसिव एनर्जी है बॉडी में, उसको फ़िटनेस की फ़ॉर्म में अगर आप राइट डायरेक्शन में चैनलाइज़ करेंगे अपने अंदर की एनर्जी को, तो आपको बहुत अच्छे और पॉज़िटिव रिज़ल्ट देकर जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशनल होना है या बैठे रहना है। अगर आपको लग रहा है गुस्सा बहुत आ रहा है, तो हुँ। सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ कीजिए ना उस गुस्से को। आप जाइए जिम कीजिए, खूब बिल्कुल। अपना गुस्सा, अपनी जो भी थकान है, पसीना वहाँ निकालिए, हाँ जी। रादर देन आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें सड़क पे। यू गो एंड डू इट प्रोडक्टिवली, हुँ। चैनलाइज़ योर एनर्जी प्रोडक्टिवली, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मतलब न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन सबसे बेस्ट है जिम जॉइन कर लो या योगा करो। योगा कर लो या बिल्कुल, क्योंकि 2 नंबर मून का है, हाँ तो जी। मून वाले अगर ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिम जॉइन कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, किसी तरह की हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि करियर में हम बिजनेस करें या फिर जॉब करें, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो या फिर बिजनेस के लिए? देखिए, ये आपका जो है ना कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है। ओके। जनरली हम कुंडली में देखते हैं 10th हाउस की क्या पोज़ीशन है, 10th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं आपके, ओके। वो प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं जॉब के लिए या फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको बिज़नेस के लिए। ओके। कई केसेज़ ऐसे होते हैं कि हम पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन उनकी कुंडली का 7th हाउस बहुत खराब होता है। हम्म। तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं करना चाहिए, उनको ओके। कहीं न कहीं धोखा मिलता है पार्टनरशिप। ओके। तो कुंडली स्पेसिफिक ही देख के बताया जा सकता है कि अगर आपका मर्करी बहुत अच्छा है, हम्म। तो आप बिज़नेस में जा सकते हैं। ओके। अगर आपका 10th हाउस की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, 6th हाउस की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, तो आप जॉब में अच्छा कर सकते हैं, राइट? अगर आपका 3rd हाउस अच्छा है, तो आप अपनी पसंद का, अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई प्रोफ़ेशन में आप जा सकते हैं। ओके। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बोलूँ, मेरा जो 10th लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में है। ओके। तो ये मेरी एक तरह से पैशन था, जो मैंने फ़ॉलो किया एज़ अ प्रोफ़ेशन। ओके। तो कहीं न कहीं वो चीज़ लेटर ऑन लाइफ़ में किसी न किसी एक स्टेज पे आके वर्क करती है। तो इसीलिए मैं आपको जिस तरह से बोल रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में एक छोटी-सी गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप लाइफ़ में आगे जाके बिज़नेस करें या जॉब करें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे केसेज़ आते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हम जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हाँ जी। राइट? अब अगर हमें दिख गया कि उनकी जॉब तो में इश्यूज़ तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम्म। अगर ये टाइम ऐसा है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफ़िट नहीं होएगा। तो ओके। ऐसे लोगों को जनरली मैं ये गाइडेंस देती हूँ कि अभी 1 डेढ़ साल रुक के आप बिज़नेस करना, या तो पैरेलली स्टार्ट करो आप बिज़नेस जॉब के हम्म। साथ-साथ, क्योंकि एकदम से अगर आप एक अच्छी हाई पेइंग जॉब छोड़ दोगे और हम्म। आपका बिज़नेस भी नहीं चलेगा, तो वो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन ही होएगी, बिल्कुल। राइट? तो एक प्लान्ड अप्रोच लेनी चाहिए जब भी इंसान बिज़नेस से जॉब में या जॉब से बिज़नेस में स्विच करता है। देयर शुड ऑलवेज़ बी अ प्लान्ड अप्रोच और साथ ही साथ छोटी-सी एक गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी की आपको बहुत हेल्प करेगी। कुछ सालों से बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रखा है। तो 2025 में कुछ ऐसी रेमेडीज़ करने से उनका बिज़नेस ठीक हो जाए, ऐसा कोई रेमेडी मैं जानना चाहूँगी? देखिए, 2025 में बहुत सारी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। बिज़नेसमैन की यदि मैं बात करूँ, अगर आप किसी इम्पोर्टेंट बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हुँ। चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो जॉब में है, नोट कर लीजिए ये रेमेडी, ये बहुत काम की रेमेडी है।
आपको क्या करना है, आपको कमल गट्टे होते हैं ना, हाँ। वो आप कमल गट्टे के 21 दाने अपनी पॉकेट में रख लीजिए। पॉकेट में रखेंगे और साथ ही आपको श्रीम 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 21 बार बिफोर द मीटिंग आपको बोलना है। और आप ये करके घर से निकलिए और मीटिंग में कर जाएंगे, आपकी मीटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप करके देखना, आपकी मीटिंग्स डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी, आपको प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस में, आपकी बात बनेगी, बिजनेस डील्स आप क्रैक कर पाएंगे। आप करके देखिए इस रेमेडी को, डेफिनेटली ये लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम, और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और लक्ष्मी जी को जो है ना कमल गट्टा बहुत पसंद है। तो ये उपाय आप बिजनेसमैन यदि 2025 में करेंगे, आपकी डेफिनेटली बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल होगी। साथ ही अगर कुछ लोगों के बिजनेस में बहुत मेजर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, काम अटक रहे हैं, तो 2025 जो है ना वो मंगल का साल है। मंगल जी जो है हमारे हनुमान जी से एसोसिएटेड है, राइट। तो हमें हनुमान जी की आराधना जितनी हम करेंगे 2025 में, बहुत अच्छा जाएगा, उनके अटके हुए काम पूरे होंगे। आपने क्या करना है कि जब आपका नया साल स्टार्ट होता है, साल के पहले दिन से अगर आप अपने घर के मंदिर में लाल आसन बिछा के लाल कपड़े में अगर आप खुद को ड्रेसअप करते हैं और आप हनुमान चालीसा दिन में 11 बार करते हैं, और वो लगातार अगर आप 11 डेज 21 डेज या फिर 51 डेज तक करते हैं, साथ में आपको तिल के तेल का दिया जलाना है हनुमान जी के आगे। आप देखिए आपके सारे काम पूरे होंगे, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। आपके जितने अटके हुए काम है ना, हनुमान चालीसा रेगुलर चैंटिंग करने से सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा, जॉब नहीं लग रही तो जॉब होनी शुरू हो जाएगी। घर में कोई भी इशू है, वो इशू, बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। आप बस हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए इस साल में और देखिए चमत्कार। हनुमान जी को पूरा अपनी तरफ कन्विंस करना है इस बार। बिल्कुल। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ लोग ना सेविंग्स नहीं कर पाते, खर्चे बहुत ज्यादा होता है उनसे, रोक नहीं पाते अपना हाथ, या फिर आप कहना चाहेंगे उनके बैंक बैलेंस में पैसे आते भी है तो निकल जाते हैं। जी। तो ऐसा क्या करे, वो कौन सी रेमेडी करे जिससे वो थोड़ा अपने पे कंट्रोल कर सके? वो कहते हैं ना कि खर्चा होता है तो पैसा भी आता है, हाँ कहीं ना जी। कहीं। तो लक्ष्मी जी को आपको मतलब मूवमेंट करते रहना चाहिए। तो कई बार खर्चा करना अच्छा होता है कि आप ज्यादा खर्चा करोगे, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। हाँ जी। तो खर्चा करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना, एक्सपेंस करना सही होता है। हाँ जी। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं आते हैं, तो उनको क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ कि आपका पैसा आए। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक चांदी की छोटी सी डिब्बी ले लो, और उसमें ना केसर और थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। और जब भी घर से बाहर निकलो, आप उस केसर और गंगा जल वाले पानी से आप अपना टीका करके निकलो। आपके ना जुपिटर की एनर्जी एनहांस हो जाएगी। चंद्रमा और केसर, ठीक है, ये एक तरह से गज केसरी योग बनाता है। जुपिटर एंड मून का कॉम्बिनेशन बन गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो अपने आप में बहुत ही पावर पैक्ड रेमेडी है। लोगों की जो है, आप देखिएगा, आप ये करके देखिए, आप 21 दिन लगातार करके देखेंगे ना ये केसर वाला चांदी की डिब्बी में, और आप बाहर निकलेंगे, आपके काम जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। आप खुद मुझे आके बताएंगे कि हाँ ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, और हमारी जो है सेविंग्स भी होनी शुरू हो गई हैं, और एडिशनल अर्निंग्स भी आनी शुरू हो गई हैं। आप ये करो। साथ ही कुछ लोगों के काम जो होते हैं ना कि कुछ विशेष होती हैं जो फुलफिल नहीं होती हैं, कि हमारी बड़ी सारी इच्छाएं हैं ये पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करें। तो विश फुलफिलमेंट का एक स्विच कोड आपको मैं देती हूँ, बहुत अच्छा स्विच कोड है। वो नंबर है 1176। इस नंबर को आप अपने यहाँ लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से डेली लिखना शुरू करो अपनी विश के साथ। ठीक है, कि मेरी विश है कि मैं मॉडलिंग फील्ड में चली जाऊं, 1176 डेली लिखिए, और मिट जाए नहा के तो फिर दोबारा लिखिए, ब्लू पेन से डेली लिखिए इसको। एंड 1176 विद द इंटेंशन कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, 45 टाइम्स डेली चैंट कीजिए। विद इन 45 डेज आपकी विश जो है, देखिए उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, या तो फुलफिल हो जाएगी या फिर उससे रिलेटेड आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप क्लूलेस हैं तो आपको क्लूज मिलने शुरू हो जाएंगे कि सही डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या करना है। करके देखिए, 100% ये रेमेडी काम करेगी, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरा। कुछ लोगों के ना पैसे अटक जाते हैं, किसी को दिए आ ही नहीं रहे हैं, ऐसे कर करके बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है उन लोगों को, तो पैसे निकलवाए कैसे ऐसे लोगों से?
पैसे निकलवाने का एक बहुत पावरफुल नंबर होता है, ये बहुत रास का नंबर है लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। वो नंबर है 858। ओके। आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उसमें ब्लू पेन से एक सर्कल बनाइए ओके। और सर्कल के सेंटर में आप लिख दीजिए 858। ओके। और दो छोटी छोटी स्लिप्स बनाइए। एक स्लिप पे बनाइए कि जिस इंसान ने आपके पैसे देने हैं एज अ पेयर, ओके। पेयर लिखिए और नाम लिख दीजिए। दूसरी स्लिप बनाइए रिसीवर और अपना नाम लिख दीजिए, और उन दोनों स्लिप को फोल्ड करके आप उस शीट पे रख दीजिए, उस सर्कल के अंदर रख दीजिए और ओके। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रख दीजिए। ओके। और आप देखिएगा धीरे 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 वो इंसान आपके, चाहे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट करना शुरू करे, और शुरू हो जाएगी आपकी पेमेंट वापस आनी शुरू हो जाएगी। ओके। आप वो नंबर अपने यहाँ पे लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिख भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को रेमेडी दी है जिनके पैसे अटके हुए, उनके पैसे आने शुरू हो गए ओके। धीरे धीरे करके। बहुत अच्छा रेमेडी एंड इजी भी है। अभी सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी जिसमें 2025 थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ईयर के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 2025 जिस तरह से मंगल का साल है, हाँ मंगल जी। बहुत एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, और हम्म। जैसे मैंने आपको बताया 2025 में 2 बार मून की एनर्जी है। हाँ जी। 5 नंबर है कम्युनिकेशन का मर्करी का, और टोटल 9 मंगल का नंबर है। तो हम्म। ओवरऑल जैसे कि कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट द्वारा या कोर्ट द्वारा लिए जाएंगे जो लोगों के इमोशंस को हिट करेंगे। ओके। लोग पोसेशंस कर सकते हैं, लोग जो है सड़कों पर उतर सकते हैं, इस तरह की चीजें आ सकती है। और जिस तरह से मंगल जो है वो भूमि का भी कारक है, हाँ जी। तो अर्थक्वेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आएगा और मंगल का कारक है, तो अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ओके। और साथ ही जिस तरह से मार्स की एनर्जी होती है ना, इसमें हम एयर एक्सीडेंट्स, अग्निकांड, ओके। ओके, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर जो होता है अपने आप में बहुत ज्यादा, एक तरह से हम बोलें कि मेलिफिक प्लैनेट भी हम कई बार मंगल को मानते हैं कि जब ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। बिल्कुल। और 2025 में शनि और मंगल का जब जब कनेक्शन बनेगा, एक तो आई थिंक साल की शुरुआत में ही जनवरी में ही बन रहा है, ओके। और एक टुवर्ड्स मिड और एक टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर बनेगा ओके। 2025 में, वो मेन पीरियड्स होंगे जहां पे आपका जो है बहुत ज्यादा मेजर क्लैशेस आ सकते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, ओके। और कहीं ना कहीं मेजर अर्थक्वेक्स या मेजर डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो ओके। 2025 कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो लोगों का बहुत सारे काम कंप्लीशन स्टेज पर भी लेकर आएगा। ओके। बहुत ज्यादा कुछ ऐसी रील्स चल रही है कि आप अपने एम्प्लॉय को रसगुल्ला खिलाओ का काम बन जाएगा, बिजनेस में तरक्की होगी, या अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करो तो आपका काम बनने लग जाएंगे। तो ऐसा क्या ये सब कुछ सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अगर रसगुल्ले खिलाने से काम बनता होता तो फिर सब काम करना छोड़ दो, सिर्फ रसगुल्ले ही खिलाओ एक दूसरे को। हाँ मुझे नहीं जी। लगता कि इस तरह के टोटके कुछ काम करते हैं। ठीक है, ये रील्स और व्यूज के लिए अच्छा टोटका है, ओके। उनके व्यूअर्स गेन करने के लिए। लेकिन ओवरऑल आपका काम, आपका जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स योर कॉलीग्स, आपका मैनेजर आपकी क्या परसेप्शन रखता है, आप कितनी निष्ठा से आप काम करते हैं, वो मैटर करता है। हाँ जी। ये एक तरह का टोटका है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, सफेद मिठाई दूसरों को खिला देते हैं कि अपनी नेगेटिविटी दूसरे पे डालने के हाँ लिए। ये जी। एक टोटका होता है एक तरीके का, राइट। तो आपका तो काम बन गया लेकिन दूसरे का तो खराब हो गया ना। बिल्कुल। तो आपको इस तरीके के टोटके आइडियली मुझे लगता है नहीं करने चाहिए, और ना ही अगर आपने काम नहीं किया है पूरे साल और सिर्फ रसगुल्ले खिला के अगर आपको लगता है आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तो मैं नहीं मानती इस चीज को। बिल्कुल। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि वाइफ के फोरहेड पे जो किस करके आप घर से हाँ। निकले आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप कीजिए वाइफ के फोरहेड पे किस, आपकी वाइफ है, उनको प्यार और रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन आप वैसे तो अपनी वाइफ को बहुत अब्यूज करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको आपने कभी पूछा नहीं, उनका बर्थ डेट भूल गए, एनिवर्सरी डेट भूल गए, कहीं घुमाने नहीं ले गए, सिर्फ अपना काम बनाने के लिए अगर आप उनके फोरहेड पे किस करके घर से निकल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं काम करने वाला है। ओके। हाँ, हम वीनस के लिए बोलते हैं कि वीनस को, आपकी जो वाइफ है उसको खुश रखना चाहिए, तो ओके। खुश रखिए ना उन्हें, उनको गिफ्ट दीजिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए, उनका हर वक्त सपोर्ट कीजिए। सिर्फ अपने मतलब के लिए उनके वाइफ के सिर पे आपने फोरहेड पे किस किया और निकल गए, तो ऐसे काम नहीं बनेंगे। आपका शुक्र सिर्फ किस से नहीं एक्टिवेट होगा, आपको इसके ओके। अलावा अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ओके। आपके काम बनेंगे। मतलब सफेद मिठाइयों से तो खासकर बचे। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम कोई आपको सफेद रसगुल्ले खिलाए तो समझ जाइएगा क्यों खिला रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे 2025 किन राशियों के लिए कौन सा रंग शुभ है, या फिर किस किस रंग को हमें अवॉइड करना चाहिए,
ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए राशि अनुसार अगर हम देखते हैं तो अगर शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, अब मेष और वृश्चिक ये दोनों जो है मंगल की ही राशियां हैं। ओके। एरीज एंड स्कॉर्पियो, तो इनके लिए रेड कलर जो है, ऑरेंज शेड, नारंगी रंग, जो भी रेड के शेड्स होते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत ऑस्पिशियस हैं। और 2025 मंगल का ही साल है, तो इन राशियों के लिए काफी पावर पैक्ड ईयर है मेष और वृश्चिक के लिए, और इनके लिए रेड कलर, शेड्स ऑफ रेड्स बहुत अच्छे हैं। ओके। सेकंड राशि अगर मैं बोलती हूँ तो वृषभ और तुला राशि, यानी कि टॉरस एंड आपकी लिब्रा राशि जो है, ये जो है हमारी वीनस की राशियां हैं। ओके। इनके शेड्स ऑफ पिंक, शेड्स ऑफ वाइट एंड सिल्वर शेड्स, ये शेड्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। 2025 में ये शेड्स अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। ओके। तीसरी राशि हमारी जो है जेमिनाई एंड तीसरी हमारी होती है कन्या राशि, वर्गो। जेमिनाई एंड वर्गो हमारी बुध की राशियां हैं। इनके लिए ग्रीन, शेड्स ऑफ ग्रीन, पिस्ता कलर हो गए या अर्दी शेड्स हो गए, ब्राउन शेड्स हो गए, ये शेड्स इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। चौथी राशि हमारी कैंसर है, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शेड्स ऑफ वाइट, शेड्स ऑफ सिल्वर बहुत अच्छे हैं। इनको 2025 में ये शेड्स पहनेंगे तो थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रहेंगे और अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे। अ, उसके बाद हम लियो पे आते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए येलो शेड्स, शेड्स ऑफ ऑरेंज बहुत अच्छे हैं। ओके। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो है धनु राशि और मीन राशि। ओके। ये दो राशियां हैं हमारी जुपिटर की राशि। इनमें शेड्स ऑफ येलो, अलग अलग शेड्स ऑफ येलो एंड गोल्डन इज वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव। उसके बाद हम शनि की राशियों पे आते हैं, मकर और कुंभ। इनके लिए शेड्स ऑफ ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लैक बहुत अच्छे हैं। ब्लैक थोड़ा सा आपको अच्छे ओकेजन्स पे अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक जल्दी नेगेटिविटी कैच करता है। तो ब्लैक कलर जितने भी मकर या कुंभ राशि वाले हैं, अच्छे और पॉजिटिव ओकेजन्स पे, ऑस्पिशियस डे पे ना पहने। हाँ, वैसे ब्लैक कलर इनके लिए बहुत अच्छा, रिलेशनशिप्स में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तो सामने वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि यार अब मैं अनब्लॉक कैसे कर पाऊँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके लिए कौन सी रेमेडी है? इसके लिए तो इतने केसेस आते हैं, आप पूछिए मत। इतने लोग हमसे कनेक्ट करते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, कोई सोल्यूशन दे। तो ये एक बहुत ही 100% सोल्यूशन है, आप ट्राई कीजिए। एक नंबर मैं आपको देती हूँ, वो नंबर है 64900816। इस नंबर को आप लगातार चैंट कीजिए, अपने माइंड में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिखिए और इस नंबर को 45 टाइम्स रिपीट कीजिए। आप इसको अपनी लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। कुछ दिन कीजिए, आप देखिए धीरे धीरे जो इंसान बिल्कुल आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था ना कभी आपको अनब्लॉक करके चाहे एक हेलो ही करे, करेगा जरूर। ये आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। वेरी नाइस। पूजा जी, आजकल ना दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर जी। लड़कियां लड़कियां तो लड़कियों की दोस्त बन ही नहीं सकती इजीली, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है, तो एक अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाए? देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में लोग तो बहुत होते हैं, बट आपकी उनसे वेवलेंथ नहीं मैच करती है, राइट? आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन अ ग्रुप आप उनके साथ अटैच रहते हो, लेकिन वेवलेंथ नहीं मैच करती, आपको उनके साथ अच्छा नहीं लगता, आउट ऑफ द प्लेस फील करते हो। तो ऐसे में अपनी ही वेवलेंथ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत पावरफुल स्विच कोड है। वो स्विच कोड है 1129, और साथ ही इसके साथ दूसरा नंबर है 12000। ये दो नंबर होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, इन दोनों नंबर को आप चैंट कीजिए या फिर अपनी लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखिए, डेली लिखिए, विद द इंटेंशन कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जो जिनकी वेवलेंथ मुझसे मैच करती है, जिनके साथ मैं अच्छा समय बिता सकूं, अच्छी फ्रेंडशिप कर सकूं। ये नंबर आप डेली लिखिए, 21 दिन, 41 दिन आप करिए, देखिए धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे जिनसे आपकी वेवलेंथ मैच करती है, वाइब्रेशन मैच करती है। आप करके देखना, 100% है ये। इनफैक्ट मैंने खुद ने ट्राई किया है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जहां मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मुझे लगता था कि मेरी वेवलेंथ कई लोगों से नहीं मैच कर रही है, तो मैंने नंबर लिखना स्टार्ट किया, तो बहुत से ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट हुई कि जिनके साथ मेरा वाइब्रेशन बहुत अच्छा मैच करने लगा। अभी आपने दो नंबर बताया, तो वो दोनों नंबर ही लिखने हैं, कोई दोनों एक? नंबर लिखने हैं, दोनों नंबर प्लेन डिजिट्स में चैंट करना है, 1129 12000। ये दोनों नंबर चैंट कीजिए इस इंटेंशन से कि मेरी लाइफ में लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट हो जाए, जिनके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। ओके।
अच्छा, अब जैसे फ्रेंडशिप में तो आपने बताया, लेकिन अब किसी को अपना सोलमेट ढूँढना है, उसके लिए वो क्या करे? सोलमेट के लिए एक बहुत अच्छा कोड होता है। देखिए, सबसे पहले तो सोलमेट में अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूँ तो शुक्र को, आपकी शुक्र को एनर्जी को एनहांस करना चाहिए। हुँ, शुक्र की एनर्जी एनहांस करने के लिए आप फ्राइडे के फ्राइडे फास्टिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में वीनस की एनर्जी एनहांस हो। साथ ही एक बहुत अच्छा नंबर होता है 147023। ओके। ये नंबर सोलमेट अट्रैक्शन का होता है, आपकी लाइफ में लव पार्टनर को अट्रैक्ट करने का होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर नहीं है, 147023 लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से लिखो और इसको रेगुलर चैंटिंग करो प्लेन डिजिट्स में। आपकी लाइफ में किसी ना किसी नए इंसान की एंट्री जरूर होगी। ओके। ये तो पर्सनली बात हुई, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा मतलब प्रोफ़ेशनली। तो किसी को क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, कोई अपने टाइप के क्लाइंट्स आए, हमारे पास बिज़नेस बढ़े, उनके लिए कोई ऐसा नंबर? देखिए, बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा स्विच कोड है। वो नंबर है 71588। ये नंबर, अगर आपकी लाइन में बिजनेस नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच कोड है। कई बार होता है ना कि कुछ लोग जैसे डेली के डेली क्लाइंट्स आने चाहिए, हुँ, कई बार कोई कोई दिन लो जाता है, हुँ, बिजनेस है, कभी बिल्कुल। अच्छा जाता है, कभी लो जाता है। तो आप ये नंबर, जिस दिन भी बिजनेस लो है या क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आप ये नंबर यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से 71588। इसको चैंटिंग कीजिए 45 टाइम्स। एक आधा क्लाइंट तो आपका डेफिनेटली उसी दिन आ जाएगा, आप देख लें। इस चीज को आजमा के देख लीजिए, 100% ये जो नंबर है ये वर्क करता ही करता है। ओके, तो मतलब क्लाइंट्स बनाना भी अब ईज़ी है। बिल्कुल ईजी है। बहुत लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, रिजेक्शन लेते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा नंबर जिससे कि वो जॉब क्रैक कर सके? देखिए, जॉब के लिए सबसे पहले तो सूर्य आपको बहुत अच्छा होना चाहिए कि जॉब में आपको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और साथ ही मेहनत करें तो एप्रिसिएशन भी मिले। हाँ उसके जी। लिए सूर्य को आपको अच्छा करने की जरूरत है। आप रोजाना सूर्य को जल चढ़ाइए। आप ओके। 41 डेज सुबह उठकर सूर्योदय के समय यदि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप 41 डेज मेरे कहने पे करके देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब लग जाएगी, बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। साथ ही एक नंबर मैं आपको बताती हूँ जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज लाएगा, वो नंबर है 454545। ये नंबर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। और अगर ओके। आपको लगता है आपको इंटरव्यू कॉल से नहीं आती है, तो अपनी नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ वॉल पे आप एक बड़ा सा फुल लेंथ का मिरर लगा दीजिए। ओके। आपकी लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आनी शुरू हो जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये, आप जो मिरर की अगर करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अभी आपने बताया कि सूर्य को जल देना चाहिए, तो कोई ऐसा मंत्र को चैंट करना चाहिए? सूर्यदेव को जल चढ़ाते टाइम आप ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्रम जो होता है वो आप चैंट कर सकते हैं। सूर्य के जितने भी मंत्र हैं आप करिए। अपने आप में देखिए, सूर्य जो होता है ना वो राजा होता है, अगर हम प्लैनेट्स की हायरार्की की बात करें। और राजा को यदि आप प्रसन्न रखेंगे, उनके मंत्रों की चैंटिंग करेंगे, आपको कई बार आपने देखा होगा कि आप वर्क प्लेस में बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको हुँ, प्रमोशन नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता, कोई वर्क प्लेस पे अप्रिशिएट ही नहीं करता। हुँ, उन लोगों की कुंडली में ना सूर्य जो है ना अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, हुँ। बहुत वीक होता है, या राहु के साथ होता है, या कहीं ना कहीं नेगेटिव प्लेसमेंट होती है सूर्य की। तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का चैंटिंग और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस प्रोफेशनली जरूर आएंगे। ओके। अभी आपने बताया कि क्लाइंट्स लाने के लिए आपने एक नंबर बताया, लेकिन उन क्लाइंट से डील भी करना पड़ता है। तो जैसे क्लाइंट तो आ गया, लेकिन डील ही नहीं कर पाई मैं। वो आए मतलब फ़ायदा ही नहीं हुआ फिर उस नंबर का। तो डील को कैसे सक्सेस करना है, उसके लिए क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहुत टफ क्लाइंट से मीटिंग करने जा हाँ रहे हैं, जी, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस करता है, आप हाँ अपना जी, पॉइंट उसके सामने नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाएं, एक तो आप कुछ दाने कमल गट्टे के अपनी पॉकेट में रखिए और मीटिंग से पहले 21 बार श्रीम 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 21 बार चैंटिंग कीजिए। दूसरी चीज, आप जब भी मीटिंग करें, एक निब वाला जो पेन होता है जो पीछे से टिक करता है ना, हुँ, वो वाला पेन आप ऑन करके, हुँ, ठीक है, आप जो उसकी जो निब है वो क्लाइंट की तरफ होनी चाहिए। ओके, क्लाइंट हो या मैनेजर हो या सीनियर हो, उसकी तरफ रख के आप फिर मीटिंग कीजिए। ओके। यू विल बी एबल टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट वेरी वेरी स्ट्रांगली। आप करके देखिए, इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है।
तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया पूजा जी के साथ बात करके, और इस पॉडकास्ट में इतनी सारी रेमेडीज़ हमने देखी, जो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, और ख़ासकर 2025 में कुछ लोगों के लिए ऐसी बातें हैं जो कि उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, एंड थैंक यू सो मच।